नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन और अब देख लेते हैं फास्ट 50 तेज रफ्तार से 50 बड़ी खबरें। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। हिंदी में दिए अपने भाषण में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को आतंकियों को पालने पोसने वाला देश बताया। उन्होंने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग थलग करने की बात कही। सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के अत्याचार का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर का मंसूबा छोड़ देना चाहिए। सुषमा स्वराज ने यूएन में दिए गए पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हर मुद्दे का जवाब दिया। यूएन के मंच से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हुंकार भरी है। सुषमा स्वराज सीधे सीधे पाकिस्तान को अलग थलग करने की मांग उन्होंने की। उन्होंने कहा कि भारत ये मांग करता है कि जो देश आतंकवादियों की पनाहगाह बने हैं, जहां नियत और कारनामों में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे देश को अलग थलग करने की जरूरत है। इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता, तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर भारत में सीधे सीधे आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बहादुर अली जिंदा सबूत है हमारे पास जो सीमा पार से आया है। पाकिस्तान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की मित्रता का गलत फायदा उठाया है। बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा कि सीमा पार से आतंकवादी आया है, लिखित में सबूत है हमारे पास। यूएन में नवाज शरीफ को करारा जवाब देते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि अगर पाकिस्तान में ये समझता है कि वो इस तरह की हरकतें भड़काऊ बयान देकर भारत का कोई हिस्सा छीन लेगा, तो वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने वाला। सुषमा स्वराज ने कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। अगर पाकिस्तान ये समझता है इस तरह की हरकतें करके, इस तरह के भड़काऊ बयान देकर तो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। 4 दिन पर यूएन के मंच से नवाज शरीफ के दिए बयान पर सुषमा स्वराज ने उन्हें घेरते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था पाकिस्तान कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सुषमा स्वराज ने कहा कि जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। सुषमा स्वराज ने कहा कि पूरी दुनिया को बलूचिस्तान की सच्चाई मालूम है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां। मैं कह सकती हूँ यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान पर लगातार हमले किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कहता है कि भारत उस पर शर्तें थोप रहा है। सुषमा ने कहा, पाकिस्तान किस शर्त की बातें कर रहा है? शपथ ग्रहण से लेकर काबुल से दिल्ली आते हुए लाहौर उतरने तक क्या प्रधानमंत्री लाहौर कोई शर्त लगाकर गए थे? यूएन के मंच से सुषमा स्वराज ने पूरी दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी हिंसक विचारधारा के बीज बोए हैं उनका बुरा नतीजा हुआ है। सुषमा स्वराज ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो पसंद नापसंद भूलनी होगी। यूएन में स्थायी सदस्यता की मांग को भारत ने एक बार फिर दोहराया है। सुषमा ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि यूएन का विस्तार किया जाए। आज सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी दोनों सीटों में विस्तार की आवश्यकता है, जिससे सुरक्षा परिषद समकालीन बन सके।
मेरा अनुरोध है कि इस आम सभा की इच्छा अनुसार आईजीएन प्रक्रिया जो टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन शुरू हुई है उसको हम जल्दी प्रारंभ करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के भाषण की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट कर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि यूएन में तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर ठोस, प्रभावपूर्ण और साफ तरीके से बात रखने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बधाई। पाकिस्तान के साथ भारत सिंधु जल समझौता तोड़ सकता है। पीएम मोदी ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। सिंधु जल समझौते को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान पीएम ने ये बातें कही। बैठक में उरी हमले के मद्देनजर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। एक हफ्ते में चीन ने पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया है। चीन ने सोमवार को साफ कर दिया कि वो कश्मीर मसले पर किसी भी तरह पाक का सपोर्ट नहीं करता है। चीन ने युद्ध होने पर भी पाक का साथ देने से साफ मना कर दिया है। पाक मीडिया में लंबे समय से चर्चा थी कि जंग और कश्मीर मुद्दे पर चीन पाक के साथ खड़ा है। उरी हमले के 8 दिन बाद अब सीआरपीएफ पर ग्रेनेड अटैक की खबर आई है, जिसमें 5 जवान घायल हो गए हैं। सोमवार को कश्मीर के अनंतनाग जिले के वानपोह इलाके में सीआरपीएफ पर ग्रेनेड से हमला किया गया। जानकारी के मुताबिक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उरी हमले के बाद भारत की सख्त तेवर से आतंकियों में खौफ पैदा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी पीओके में शिफ्ट होने लगे हैं आतंकी कैंप। जानकारी के मुताबिक 15 से ज्यादा कैंपों की लोकेशन बदली गई है। सूत्रों के मुताबिक कुछ टेरर कैंप रिहायशी इलाकों में शिफ्ट हुए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मधुकर गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का निर्देश दिया है। निर्देश के बाद भारत पाक सीमा पर फेंसिंग को हाईटेक किया जाएगा। जहां नदी नाले हैं वहां इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस लगाए जाएंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनएसए अजीत डोवल के साथ बैठक के बाद ये निर्देश जारी किए हैं। घुसपैठ रोकने के लिए माइक्रो एरोस्टेट बलून भी लगाया जाएगा। भारतीय बाजारों में आज जोरदार गिरावट रही। खराब विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई। यूरोपीय बाजार की खराब शुरुआत ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटों में बाजार पर बिकवाली और बढ़ी और निफ्टी दिन के निचले स्तरों के करीब पहुंच गया। आज सेंसेक्स 374 अंक और निफ्टी 109 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुई। ऑटो एंसिलरी कंपनी जीएनए एक्सेल्स की आज शानदार लिस्टिंग हुई। कंपनी का शेयर अपने इश्यू प्राइस 207 रुपए के मुकाबले बीएससी पर 248 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ। वहीं एनएसई पर यह शेयर 252 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। कंपनी के शेयर की लिस्टिंग 20% प्रीमियम पर हुई और कंपनी के शेयर ने एनएसई पर करीब 262 रुपए के उच्चतम स्तर को छुआ। कंपनी के बाद भी लिस्टिंग के बाद भी कंपनी के शेयर में तेजी बनी रही। म्यूचुअल फंड्स ने मैक्स और एचडीएफसी लाइफ के बीच डील को सपोर्ट किया है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक म्यूचुअल फंड्स ने नॉन कम्पीट फी पर अपनी सहमति दे दी। सूत्रों के मुताबिक मैक्स ग्रुप के चेयरमैन अनिलजीत सिंह को 850 करोड़ रुपए की फीस दी जानी है। इससे पहले एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एएमएफआई नॉन कम्पीट फी देने के खिलाफ था। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने स्टॉक ब्रोकर्स और रिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स के लिए सख्ती बढ़ा दी है। अब एक्सचेंजेस को ब्रोकर के पास रखे क्लाइंट्स के फंड की निगरानी करनी होगी। एक्सचेंजेस को अलर्ट सिस्टम से पक्का करना होगा कि ब्रोकर्स रकम का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। साथ ही रोटेशन के आधार पर इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति होगी। 28 सितंबर यानी ठीक 2 दिन बाद कमोडिटी में ऑप्शन ट्रेडिंग को मंजूरी मिल सकती है। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अगले 2 दिन में सेबी से इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल सकती है। पहले एक एग्री और एक नॉन एग्री कमोडिटी में ऑप्शन शुरू करने की इजाजत मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक पहले ज्यादा वॉल्यूम वाली कमोडिटी में ऑप्शन शुरू होने की संभावना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक के 1 हफ्ते के अंदर ड्राफ्ट रूल जारी कर लोगों से बुधवार तक राय देने को कहा है।
हालांकि ड्राफ्ट रूल पर एनआरआईज 5 दिनों में अपनी राय सौंप सकते हैं। जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए इनकम टैक्स विभाग ने रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस और पेमेंट्स से संबंधित 3 ड्राफ्ट रूल जारी किए हैं। सरकार 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करना चाहती है। रिलायंस जियो और दूसरी टेलीकॉम कंपनियों में झगड़े के बीच कॉल ड्रॉप की बाढ़ आ गई है। ट्राई ने कहा कि अब वो कॉल ड्रॉप को लेकर ऑपरेटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा ने कहा कि कंपनियों के डेटा की समीक्षा की गई है, जो कि तय लिमिट से काफी ज्यादा है। विजय माल्या का गोवा का किंगफिशर विला उन लोगों के लिए खुल गया है जो इसे खरीदना चाहते हैं। विला की नीलामी करने वाली एसबीआई ट्रस्टी कैप्स ने 2 दिनों के लिए बोली लगाने वालों के निरीक्षण के लिए खोला है। इच्छुक खरीदारों के पास 5 और 6 अक्टूबर को भी 11 बजे से शाम 5 बजे तक माल्या के सालिशान विला को देखने का मौका है। अब दिल्ली की साकेत कोर्ट में यूनिटेक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर डायमंड एक्सपोर्ट्स ने दर्ज कराई है। कंपनी ने 2006 में ग्रेटर नोएडा में यूनिटेक हैबिटेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और 3 साल में पोजीशन देने का वादा किया था, लेकिन 10 साल गुजरने के बाद भी कंपनी ने फ्लैट्स का पोजीशन नहीं दिया है। पहले भी तय वक्त पर पोजीशन नहीं देने पर कंपनी के प्रोमोटर्स को जेल की हवा भी खानी पड़ी। 23 सितंबर को सिंगापुर चेन्नई इंडिगो फ्लाइट में सैमसंग गैलेक्सी नोट 2 फोन में आग लगने के मामले की दोबारा जांच होगी। इस मुद्दे पर सैमसंग के अधिकारियों ने डीजीसीए के अधिकारियों से मुलाकात की है और गैलेक्सी नोट 2 मामले की जांच के लिए समय मांगा है। बैठक में गैलेक्सी नोट 7 के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी प्रीमियम सेगमेंट अचीवर 150 बाइक का अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है। ड्रम ब्रेक्स के साथ अचीवर 150 की कीमत 61,800 रुपए है, जबकि डिस्क ब्रेक के साथ इस बाइक की कीमत 62,800 रुपए रखी गई है। नई अचीवर में 150 सीसी का इंजन है जो 13.4 bhp की पावर देता है और ये BS4 मानकों को पूरा करता है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले आज पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू होने वाली है। आज होने वाली डिबेट में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिकी चुनाव प्रचार में भारतीय आईटी कंपनियों का मुद्दा गर्मा गया है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने TCS और HCL टेक पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों कंपनियों ने अमेरिका के लोगों की नौकरियां छीनी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने PSLV C-35 को लॉन्च किया। सुबह 9:12 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। ये PSLV का पहला ऐसा मिशन है जिसमें उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में पहुंचाया गया। PSLV ने देसी और विदेशी कंपनियां कुल 8 सैटेलाइट्स लेकर ये उड़ान भरी। यूपी के सीतापुर में किसान यात्रा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जूता फेंकने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और किसान यात्रा के दूसरे चरण के लिए राहुल गांधी सीतापुर में रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक ने राहुल गांधी पर जूता फेंकने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी में पिछले कुछ दिनों से मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज अपने मंत्रिमंडल का 8वां विस्तार किया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसमें बर्खास्त मंत्री गायत्री प्रजापति की वापसी हुई है और 2 हफ्ते पहले प्रजापति को खनन मंत्री के पद से हटाया गया था।